हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ लाइफ में। दोस्तों, मैं संदीप कुमार। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ प्राथमिक गणित वर्ग 6 में एक्सरसाइज 1 का बी का चौथा नंबर में सवाल है कि 6, 2, 7, 4, 3 से बनने वाली संख्याओं से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखे। सवाल देखो, देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसको अगर बनाना है तो बहुत छोटा हो जाएगा। ये ना कैसे होगा छोटा और कैसे बड़ा रहेगा, चलिए दोस्तों आज हम बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। कैसे इसको शॉर्ट में बनाना है, कैसे लॉन्ग में बनाना है, ये ना शॉर्ट में बनाने का तरीका ये है, जैसे 6, 2, 7, 4, 3 है ना। इसमें बोल रहा है कि इससे बनने वाली संख्या, यही ना। अब इससे कितना संख्या बनेगा वो तो पता नहीं है, टाइम तो ज्यादा लगेगा। इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इसमें देखो यहाँ पे सवाल दिया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। इस तरह का कहीं भी सवाल रहेगा तो जो हम इधर बता रहे हैं इसी तरह से बनाना, ये ना। यहाँ देखो बोल रहा है कि पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें कैसे निकालेंगे, यही ना। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इसको घटते क्रम में लिख देंगे। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ा वाला का जरूरत होता है। इसमें सबसे बड़ा वाला कौन है, 7 है। 7 है। उससे छोटा कौन है, 6 है। फिर उससे छोटा कौन है, 4 है यहाँ पे। फिर उससे छोटा 3। फिर सबसे छोटा क्या है, 2। आपका यह सबसे बड़ी संख्या, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकल गया, यही ना। इसी तरह से निकलना। अगर जब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या, अगर जब सबसे छोटी संख्या पूछे तो इसको क्या करना है, तो बढ़ते क्रम में लिख देना है। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा वाला लेना पड़ता है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 2 है, ये ना। फिर उससे बड़ा क्या है, 3 है। 3 यहाँ देंगे। फिर उससे बड़ा 4 है यहाँ पे। उसके बाद 6 है, 7 है। देखो, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए घटते क्रम लिख देंगे, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बढ़ते क्रम में लिख देंगे, आपका निकल जाएगा। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखे। सबसे बड़ी संख्या ये हुआ, सबसे छोटी, ये दोनों का अंतर यानी कि घटो कर देंगे, हो जाएगा। देखो यहाँ पे 76 432 है, ये ना। यहाँ पे है 23 467, इसको घटा देंगे यानी कि अंतर निकाल देंगे। यहाँ 12 में से 7 गया, 5 बचेगा। यहाँ 12 में से 6 गया, 6। यहाँ 13 में से 4 गया, 9। यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया, 2। 7 में से 2 गया, यानी कि 52,965 आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 5 नंबर में। पांच नंबर में सवाल दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करें। आपने इन्हें किस क्रम में व्यवस्थित किया है, ये ना, उसका नाम भी लिखना है। सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो गया, घटते क्रम हो गया, यानी कि अवरोही क्रम। तो पहला का आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। घटते क्रम में सजाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे बड़ा वाला पहले लेते हैं। यहाँ सवाल वही दिया हुआ है कि सबसे बड़ा से शुरू करके सबसे कम वाला तक व्यवस्थित करना, ये ना। अब इसको घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, तो चलिए दोस्तों बताते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे 92, 57 और 13। यहाँ पे 98, 78, 78 और 7। 98, 78, 78 और 7 है। फिर है 51, 52 और 53। 51, 52, 53 हो गया। फिर है 9,999,
घटते क्रम में सजाने के लिए क्या बोले थे, सबसे पहले इसमें बड़ा वाला संख्या खोजना है। बड़ा वाला संख्या कैसे खोजेंगे, तो इसमें पहले अंक को गिन लेना। यहाँ पे देखो 3 3 6, 3 3 6 7, यहाँ भी 3 3 6, इसमें 4 अंक है, ये ना। यहाँ देखो 6 6 वाला कितना है, 2 अंक है, तो इसमें बड़ा और छोटा गिन लेना। बड़ा और छोटा गिनने के लिए कैसे सिखाए थे, तो अंतिम में आ जाना। जब संख्या बराबर रहे तो अंतिम में आ जाना। देखो यहाँ पे 51 है, यहाँ पे कितना है 92 है, लेकिन यहाँ पे कितना संख्या है 7 संख्या, यहाँ पे 6, सबसे बड़ा तो यही होगा, यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ा यही 98 78 78 और 7 है, यही ना। उससे छोटा कौन है, देखो ये दोनों संख्या बराबर है, क्योंकि इसमें 4 ही संख्या, तो ये सबसे छोटा हुआ। यहाँ देखो 92 है, तो इससे छोटा यही हुआ ना, 92 57 और 13। फिर उससे छोटा कौन हो जाएगा, 51 52 और 53। फिर उससे छोटा है 9999। आपका घटते क्रम पूरा हो गया, यानी कि 5 का 1 नंबर का पूरा हो गया। चलिए अगला देखते हैं 5 का 2 नंबर में। 2 नंबर में भी वही होगा, अवरोही क्रम है ना। सवाल लिख देते यहाँ पे 50 23 95, 50 23 और 95 है। उसके बाद है 63 89 0 और 5 है। यहाँ पे 6 पर 3 0 है 99। फिर आगे में 89,123। देखो इसको क्या करना है, तो घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला संख्या को खोजना है। बड़ा वाला संख्या कैसे खोजेंगे, तो सबका अंक पहले गिनेंगे, ये ना। यहाँ देखो 3 3 6, 3 3 6, यहाँ भी 3 3 6, यहाँ पे 5 ही है। देखो इसमें और इसमें तीनों में क्या है, बराबर अंक है। वो उसमें देखो 5 ही है, इसमें 6 6 है, तो वो सबसे छोटी संख्या तो वो मिल ही गया। इसमें अब सबसे बड़ी संख्या खोजना है, तो सबके अंतिम में आ जाएंगे, ये ना, सबके अंतिम में आ जाएंगे। यहाँ देखो 50 है, यहाँ 63 है, यहाँ पे 60 है। कौन सा सबसे बड़ा हुआ, तो 63 हुआ, ये सबसे बड़ा संख्या हो गया 63 89 05। उससे छोटा कौन है, तो यहाँ पे देखो 60 है, 3 0 और 99। फिर उससे छोटा कौन है, यहाँ पे 50 है, 50 23 और 95। सबसे छोटा तो यही होगा 891 और 23, हो गया ना। तो 5 का 2 नंबर खत्म हो गया। चलिए इससे अगला देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में है 3 नंबर में सवाल दिया हुआ है कि 50 32 50 32 78 और 60, यही ना। फिर है 27 89 42 06। फिर है यहाँ पे 50 32 790, 50 32 790। फिर इधर है 23 75 68, 23 75 और 68। उसके बाद है 19। फिर अगला संख्या है कि 98 78 और 76, 98 78 और 76। इसको लिखना किस में है, तो अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा संख्या को खोजना पड़ेगा, ये ना। बड़ा संख्या कैसे खोजेंगे, तो सब में अंक को गिनेंगे, बराबर है या कि नहीं है, ये ना। यहाँ देखो 3 3 6 2 8, यहाँ भी 3 3 6 2 8, 3 3 6 7 है, इसमें 3 3 6 2 8, यानी कि इसमें और इसमें तीनों में क्या है, बराबर है, संख्या बराबर है। इसमें देखो 7 है, इसमें 6 है, ये सबसे छोटी संख्या मिल गया। तब इस तीनों का है, तीनों में बराबर संख्या, तो अंतिम में आ जाएंगे, ये ना, सबके अंतिम में आ जाएंगे। यहाँ देखो 23 है, यहाँ 27 है, यहाँ 50 है।
कौन ज्यादा हुआ? तो 50 ही ज्यादा हुआ। तो सबसे बड़ी संख्या यही हुआ ना, 50, 32, 78 और 60। फिर इससे बड़ा कौन है? 27 है। सॉरी, इससे छोटा कौन है? 27 है। तो यहाँ पे 27, 79, 42, 06। फिर उससे छोटा कौन है? तो 23 है। यहाँ पे 23, 75, 68, 19। उससे छोटा कौन है? देखो यहाँ पे 7 अंक है, यहाँ पे 6। तो ये बड़ा होगा 7 अंक वाला। तो पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे 50, 32, 790। सबसे छोटा संख्या तो यही हो जाएगा 78, 78 और सॉरी 98, 78, 76। 98, 78 और 76। आपका ये 5 नंबर पूरा क्लियर हो गया, ये ना। चलिए 6 नंबर में अगला देखते हैं। अगला है 6 नंबर में 6 का 1 नंबर में 1 करोड़ बराबर 1 करोड़ बराबर कितना लाख होता है? ये ना, 1 करोड़ बराबर कितना लाख? तो 1 करोड़ बराबर कितना लाख? तो 100 लाख। यहाँ पे लिख देंगे 100। हो गया। दूसरा नंबर में है कि 1 करोड़ बराबर 1 करोड़ बराबर कितना? 10 लाख। 1 करोड़ बराबर कितना? 10 लाख। तो 10 लाख होगा। यहाँ लिख देंगे 10, ये ना। तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि कितना लाख बराबर होता है 1 मिलियन। कितना लाख बराबर 1 मिलियन होता है? यहाँ पे लिख देंगे 10। 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है ना। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर में। पहले इसको मिटा लेते हैं। 4 नंबर में है कि कितना मिलियन बराबर क्या होता है? 1 करोड़ होता है। कितना मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है? यहाँ लिख देंगे क्या? 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। 5 नंबर में है कि 1 लाख बराबर कितना? 10,000। 1 लाख बराबर कितना? 10,000। तो 10,000 होगा, ये ना। फिर अगला है 6 नंबर में कि कितना 10 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 बिलियन। 1 बिलियन बोला कि कितना 10 मिलियन बराबर होता है 1 मिलियन। 1 बिलियन, ये ना। तो 10 मिलियन होगा, ये ना। 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन। आपका 6 नंबर का पूरा खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो